आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम आशीष पटेल है। आशीष पटेल। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से, हाँ जी। ग्राम उम्मेदपुर पड़ता है, पोस्ट दमापुर, हाँ जी। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है जी। और आई पत्नी या आपकी वाइफ? हाँ, मेरी वाइफ को। इनका नाम जी? उर्वशी पटेल। उर्वशी पटेल। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर 20 दिन का ट्रायल लेने आया था। हाँ सर। सबसे मुख्य विषय इस पर था क्योंकि आपने वीडियो सब जगह देखी। जी, मैंने वीडियो विधिवत तरीके से देखी थी। और क्योंकि सर इससे पहले मैं अपने घर के 2 पेशेंट 2017 और 18 में अपने छोटे चाचा जी को और अपने छोटे भाई को इसी बीमारी से मैं खो चुका था। जो खुद डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर। MBBS की पढ़ाई कर रहा था, 2 साल उसको हो चुके थे। हाँ। और उसको गामा डेल्टा टी सेल लाइफोमा नाम का हुआ था। और आज मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि मुझे ये चीज़ें अगर पहले मिली होती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। हाँ, आपके वाइफ को केस ऑफ वोकल रुपए उनसे बात फाइनल हो चुकी थी। मैं आपके पास 1 जुलाई को आया था, 1 जुलाई 2024 को। बिल्कुल। और 4 जुलाई 2 तारीख 1 को मैं पहले आया था, उस दिन क्लोज था। हाँ। मैं यहाँ रुक करके 2 तारीख को फिर मैं इलाज के लिए आया 2 था। जुलाई को आप दवाई ले गए थे। और 6 तारीख को ऑपरेशन की डेट क्लियर थी वहाँ। सिर्फ पैसा रेडी था, सब कुछ। हमने कहा चलो देख के ट्राई करते हैं। यहाँ आए, लोगों को देखा, जाना। एक भी आपने जब काउंसलिंग की, वाइफ से आपने बात की, आपने जब बताया तो उसे खुद फील हुआ कि हम करेंगे। 20 दिन का ट्रायल तो ले सकते हैं जी। और इसके बाद सर हुआ क्या, 7 जुलाई तक मैंने दवा नहीं स्टार्ट कर पाया। एक्चुअली देसी गाय हमें नहीं मिल पाई, लेट हुआ। तो उसमें हुआ क्या सर, 7 जुलाई को उन्हीं टाँकों के बीच से जो चीरा अंदर के यहाँ अंदर साइड में से 7 टाँके लगे हुए थे, तो उन्हीं चीरा में, उन्हीं के बीच से जो छोले का दाना होता है, छोले के दाने कितना फिर उबार हो गया, फिर से बाहर आ गया। फिर उबार। उस दौरान आपने दवाइयाँ नहीं ली? दवाइयाँ नहीं हो पाई, गाय को ढूंढते रहे। हाँ, क्योंकि हमें ये था कि जब पूरी व्यवस्था हो जाए उसके बाद हम दवाई चालू करेंगे। 7 जुलाई को हम देखते हैं, फिर से वो हो जाता है। देन अगेन भगवान का नाम लिया, घबराहट तो बहुत सी हुई कि अगेन हो गया, क्या कवर होगा या नहीं। 9 जुलाई से हमने दोबारा स्टार्ट किया अच्छे से, मतलब नए सिरे से। दवाई तो ले आए थे, चलो उसको लेके देखते हैं। हाँ, इसको कवर करते हैं। हाँ बिल्कुल। लगभग 5 से 6 दिन दवा लेने के बाद उसको हमने फिर देखा तो गेहूं के दाने कितना बचा। और लगभग 10 दिन की दवा के बाद वो जो गांठ निकल आई थी, वो गांठ बिल्कुल साफ हो गई। आज ये 17 जुलाई के आसपास की बात है, लगभग जब 12 से 13 दिन हो चुके। आज ये पोजीशन है कि उनके चिक के अंदर जो ऑपरेट का दाग था वो भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। कि अगर किसी अननोन पर्सन को दिखाया जाए तो इस साइड चिक में जो अंदर साइड जैसा प्लेन है वैसा ही इस साइड सेम है। मतलब वो कोई अननोन पर्सन नहीं जान सकता कि यहाँ ऑपरेट हुआ। एक छोटा सा सिर्फ पॉइंट ये होता है, यहाँ ओठ के कोने में सिला गया था तो थोड़ा सा जोड़ दिख रहा है, वो जोड़ नहीं पाया। हाँ। उसको लेके बता लेकिन सकता वो भी हम देख रहे हैं डे बाय डे कुछ ना कुछ उसमें मांस बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ कम हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की रिकवरी का शायद आपको भी उम्मीद नहीं था। हमें उम्मीद नहीं, इतना ज्यादा उम्मीद हमने ये सोचा था। हाँ। कि हमने, सर मैं दिल की बात बोलो, कि 2,20,000 जो मुझे देने थे, मैंने कहा 2,20,000 तक सर के साथ गेम खेलूंगा। 2,20,000 तक मैं यहाँ खर्च, वहां भी 2,20,000 देना है। 2,20,000 2 4 6 महीने, यहाँ तक कि सर रियल बात है, हम ये सोच करके आए थे, हमने घर पे बैठ के ये सलाह लिया था कि जिस पोजीशन पर आज हमारा पेशेंट है, अगर सिर्फ उसी पोजीशन पर भी रुका रहेगा, उस डेंजर पोजीशन पर नहीं जाएगा, तब भी हम आयुर्वेदिक इलाज बराबर चलाते रहेंगे, भले हमें कितने दिन। सर सबसे पहली बात तो ये, जितना बड़ा ऑपरेशन पहले हुआ, 7 टाँके आप बता रहे लग चुके थे। और 7 टाँकों को अगर मान लो कि आप कह रहे 14 दिन 13 दिन 14 दिन के अंदर, आप उसको ये भी नहीं बता सकते कि वहाँ टाँकों का निशान भी है। एक राजीव दीक्षित की शायद आपने वीडियो देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, उसमें बताया गया था कि पुराने समय में क्या होता था कि जब अपराध करता था कोई तो उसके नाक और कान काट लेते थे जी। ठीक है। तो ऐसे ही कोई एक अंग्रेज कोई होता ना कि था जिनके नाक काट लिया गया था और अपने नाक को लेके जा रहा था, तो गांव वाले वहाँ पर उस समय कुम्हार होते थे और एक हमारे चर्मकार मोची, तो उन्होंने देखा क्या तो बोले नाक काट रखा है, तो एक ने उसकी नाक की सिलाई करी और दूसरे ने उसको मिट्टी से उसको लेपन किया। वो कहता जब तक वो अपने देश पहुंचा तब तक तो वहाँ निशान भी नहीं था। सुना था ये बातें जी, सही है। शायद वो सेम कंडीशन आपके साथ कह सकते हैं जी। हाँ। कि वहाँ पर वो निशान भी नहीं है, टाँकों का जो निशान है 7 टाँकों का वो भी नहीं दिख रहा।
कुछ भी नहीं है, इतनी मुझे अच्छी रिकवरी amazing रिजल्ट मिला है। मानते हो ना जी? तो उसके बाद भी अगर मान ले आयुर्वेद पर उंगलियां उठे, और सर यही नहीं, इसके अलावा मैं एक व्यापारी हूँ पेशे से, तो दिन भर में जीन्स वगैरह पहनता हूँ। हाँ। तो मेरे साइड में जो पुरुषों के अचानक मतलब अंडरगारमेंट्स के नीचे खुजली वगैरह होने लगती, बिल्कुल तो नाइट में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो वाइफ मेरी डांटती थी, क्या कुछ इलाज नहीं करा सकते हो क्या? तो एज गार्ड, रिंग गार्ड, तमाम तरह की जो टैबलेट जो भी आती मैंने खूब यूज किया, और पिछले 4 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, कोई बेनिफिट नहीं। लेकिन सर ने मुझे इतना बताया था कि बॉडी का कोई भी रोग हो, स्किन का, दाने हो, कुछ भी हो, एलर्जी हो, तो आप देसी गाय से स्नान जरूर कर लेना और 3 दिन करके देख लेना, ना फायदा मिले तो आगे ना करना। मैंने सिर्फ पहले दिन किया था, मैंने कहा चलो ट्राई करते, अब गाय तो आ ही गई है, पैसा लग ही गया है, इसको भी ट्राई करते। मेरा वो फर्स्ट डे से ही बेनिफिट मिला और अमेजिंग बेनिफिट मिला। अब मेरा शेड्यूल ये है कि 7 दिन में कम से कम 5 दिन तो मैं स्नान करता ही करता हूँ। इन्होंने कहा कि 3 साल से प्रॉब्लम थी, मानते हो ना? तकरीबन जीन्स की जो भी पहनते, राजीव दीक्षित ने जीन्स के लिए मना किया जी, लेकिन एक बात कहूँगा कि जो प्रॉब्लम थी इनको 3 साल से, वो सिर्फ 1 टाइम में सोल्यूशन मिली सर। हाँ। पहली बार जब इन्होंने गौ में स्नान किया, उसी से ये बिल्कुल ठीक हो गए। सर बहुत बड़ा विज्ञान है, अगर इसमें तो मेरी दवाई का नाम भी नहीं लिया आपने। और इसके अलावा सर अभी तो ये तीसरा इलाज, मेरे पिताजी लगभग उनकी 55 साल 60 साल की उम्र है, तो टोबैको वगैरह खाते, तम्बाकू वगैरह, तो गांव के साथ अधिकतर लोग खाते हैं। तो उनके अक्सर दाढ़ के साइड में लेफ्ट या राइट मुझे इतना नहीं याद, तो उनके मसूड़े में सूजन आ जाती थी। तो हर 15 दिन में डिफरेंट तरीके के अपना, कभी सेंसोडाइन या कुछ भी जो उनको लोगों ने सलाह दी, वो अपना कुछ ना कुछ घर पे इलाज बनाते रहते थे। तो अचानक एक दिन हमने बोला पापा ऐसा करिए, आप का जो हल्दी डाल के बनती है औषधि, आप इससे कुल्ला करिए, जो आपके श्रीमती जी हाँ जो करते थे। तो उन्होंने मुश्किल से 2 या 3 बार किया। उनका वो जो हर 5वें दिन अटैक करता था, हर 5वें दिन वो अटैक करता था, और मसूड़ा सूज जाता था, उसमें पानी सा निकलने लगता था, दर्द भी हल्का होता था, ठंडा गर्म लगता था, उनको वो सारी समस्या खत्म हो गई। 2 पेशेंट तो इन्होंने बता दिए, जो कि कोई दवाई का रोल नहीं है कि इन्होंने मेरी दवाई ली या मैंने इनको कुछ दिया। इनका सोल्यूशन तो फर्स्ट डेज में और पहली बार स्नान में ठीक हो गया। इनके पिताजी का 2 बार या 3 बार कुला किया हुआ उन्होंने, उनका भी ठीक हो गया। धर्मपत्नी तो ठीक हो ही गई कि उसको अभी कोई देख के बता ही नहीं सकता कि टाँके कहाँ लगे। अच्छा सर, इस बीच में एक एकादशी पड़ी, एक पूर्णिमा भी पड़ी, और ऐसे 3 दिन गैप भी हुआ। 3 दिन गौमूलन में गैप भी हुआ भाई, जैसा आप लोगों ने कहा था, और एक दिन किसी कारण से हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाए। 3 से 4 दिन हमारा गैप भी हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा था 11 वाला दिन तो लेना ही नहीं है, ये बात सही है, वो गैप नहीं बोला जाएगा। उस दिन जो हमने आपको दवाइयाँ दी वो तो रेगुलर रहा। हाँ ठीक है। सबसे बड़ा विज्ञान तो आज इस बार बोला जाएगा कि आपके घर में कई ट्रेजेडी हो चुकी थी। मैं आज सर ये बस सिर्फ यही सोचता हूँ, काश अगर ये मुझे 4 साल पहले मिला होता, तब मेरे अंकल और मेरा छोटा भाई शायद आज सुरक्षित होते, बच्चे होते। और अभी भी बता रहे थे कि मेरी दवाई ले जाने के बाद भी एक पेशेंट आपके घर में बता हाँ, वैसे 17 मई 2024 को मेरे चाचा जी एडमिट हुए थे। जब मैं यहाँ दवा लेने आया था उस समय वो एडमिट थे, उनका ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका था, और यहाँ से जाने के दूसरे दिन वो एक्सपायर हुए। तो इतने केसेस इनके घर में हो चुके 5 साल के अंदर 8 ट्रेजेडी हुई हैं, जिसमें 5 लोग ऐसे हैं जो एलोपैथ से 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए दे करके, और ऑलरेडी सर अभी एक मेरा रिसेंट का केस, मेरे बहनोई साहब बेड पर हैं, उनकी ये मेरुदंड टूट गई है, 2 साल से बेड पर हैं। अभी मैंने उनको भी ये बोला था, क्योंकि सर ने मुझसे कहा था कि समय तो लंबा हो चुका, लेकिन एक बार उस पर कोशिश की जा सकती है। तो हमने उनसे कहा, तभी शायद वो कुछ विचार कर रहे हैं वगैरह के सेवन में, तो हमने कहा अगर अच्छा होना है तो कुछ आपको एक कोशिश करनी पड़ेगी। और एक अच्छा घर में भी आपके जो भाई बता रहे हैं वो डॉक्टर हैं। हाँ, एक हमारे रिलेटिव हैं, वो देते हैं कानपुर में, तो उन्होंने हमसे ये बात बोली थी। हमने उनसे पूछा, हमने कहा जब ऑपरेट की बात हुई दोबारा कि ऑपरेट दोबारा होना, तो बोले, हमने कहा इसके बाद क्या होगा? बोले भैया इसके बाद और वो मतलब इसका होगा, तो हमने कवर हो जाएगा, क्योंकि तब तक हमें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं थी, हमें विचार था कि हमें ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। तो उसने हमें एक अमेजिंग बात बोली, जो बोलते नहीं है ना, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपनी सच्चाई बोलना। उसने बोला एक ऐसी चीज है, हर हाल में 5 साल के अंदर अटैक करेगी ही करेगी। रिकरेंस के लिए बारे बता रहे हैं, रिकरेंस होता है क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं है,
वो आप नहीं ना समझे कि उससे आप पेशेंट आपका प्रॉपर ठीक हो जाएगा। तो हमने उनसे यही बात रखी, ये तो पेशेंट का वही हुआ कि हम 4 से 10 लाख रुपए लेकर एक रिचार्ज करा रहे हैं। हाँ। कि 5 साल के लिए एक रिचार्ज करा दिया, 5 साल बाद फिर हम 8-10 लाख रुपए लगाए, फिर उसका एक रिचार्ज कराएं, तो इससे अच्छा तुम परमानेंट रिचार्ज भी तब तक होगा जब तक मोबाइल सही है, दम रहेगी उस पर। ये बात करें ना। जब पेशेंट की बॉडी वो ना तो झेल पाएगी तो उस समय फिर लगाएंगे क्या, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी तो बहुत ज़्यादा है। और पेशेंट सर हमारा इस तरह तक नहीं फिट है, यहाँ से जाने के बाद मेरी माताजी का दाहिना हाथ टूट गया है, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरा एक छोटा बेटा है, एक बेटी है, विद्यालय जाती है। तो पेशेंट हमारा सुबह 4 बजे उठता है, अपना का सेवन करके, हम गांव से बिलोंग करते हैं, घर में 2 भैंसे एक गाय है, सबका जानवर का चारा करना, बच्चों को खाना बनाना, बच्चों को भेजना, मैं जॉब पर अपने शॉप पर जाता हूँ, शॉप जाना, वहाँ का पूरा अरेंजमेंट करना, दिन भर घर पे बड़ा सा मैंने अभी घर बनवाया है, पूरे घर की साफ सफाई, मतलब कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं है। पेशेंट इस समय 2 पेशेंट को ठीक करने हाँ, पीछे 2 लगा हुआ पेशेंट को है ठीक और कर खुद को आज इतनी बड़ी, आज जो था ना कि कल तक एक माहौल ऐसा घर में बिगड़ा था कि पूरा कटेगा, पूरा ये जबड़ा लगेगा, यहाँ तक पूरा लगाएंगे, और वो कंडीशन हो जाता है। आज पेशेंट पूरी तरह से कोई बंदा उसको ये भी नहीं बता सकता है कि वो बंदा पेशेंट है क्या। घर में इस तरह के माहौल, एक आयुर्वेद का ट्रीटमेंट चलने के बाद, एक जो आपने मेरे साथ ट्राई लेने के लिए आए थे 20 दिन का, जी सर, कि एक दिन 20 दिन का मैं करके देखता हूँ, और अगर नहीं बात बनी तो मैं ऑपरेट ही कराऊंगा। तो सर 20 दिन तो बहुत बड़ी बात, ये 13-14 दिन में ही इन्होंने। नहीं सर, आयुर्वेद का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आयुर्वेद है, एक अंदर से बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली है, और हम धीरे धीरे, यही नहीं, हम अपने घर में बहुत चीज़ें चेंजमेंट ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप भी ठीक हुए, और आपके घर में आपके पिताजी भी ठीक हुए, हाँ। आपकी पत्नी भी ठीक हुई, और आज आयुर्वेद को लेकर हमें लोगों की गालियाँ सुननी पड़ती है। सच्चाई बता रहा हूँ जी, आप देखना मेरे कमेंट सेक्शन को। नहीं सर, हम बता रहे हैं उसका रीजन है, लोग यहाँ से दवा लेकर के जाते हैं 99%, अब मेरे हिसाब से शायद है कि 60% लोग दवा ही अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आपके केस को देखते हुए आप अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत, हाँ, जिसने मन से अगर किया है तो उसको जो काम 1 साल करना, वो काम उसको 15-20 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। इतनी अच्छी रिजल्ट्स की रिकवरी किसी ने भी नहीं की होगी, और सबका पेशेंट का, हमने पेशेंट लेते हैं बिल्कुल लास्ट में जी, हम खुद ही बोलते हैं कि हम बीच में मत आओ, हमने तो पेशेंट सही पूछो तो एक चलता फिरता, आपके केस को छोड़कर बाकी सारे केस ऐसे थे। अगर मान लो कि यहाँ पर हम नहीं कर पाए ठीक, तो मैं गुनाहगार सर, मैं तो कहता हूँ कि बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है उन्होंने कौन सा ठीक कर दिया। जैसे आप बता रहे कि 10 लाख का रिचार्ज वाली बात, जी सर, 5 लाख 10 लाख का रिचार्ज। चाचा वाले में सर हमने 22 लाख रुपए खर्च किए। हाँ। भाई साहब जो हमारा छोटा भाई था, इनमें उसका 18 दिन इलाज चला, 4 लाख रुपए हमने उसमें खर्च किए। अभी चाचा जो एक्सपायर हुए, 18 लाख रुपए का भी मैं पेमेंट 4 दिन पहले हॉस्पिटल का पूरा सेटलमेंट करके आ रहा हूँ। ये सारे, और इसके अलावा वाइफ में मैंने 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी मैं खर्च कर चुका था। अच्छा। भाई एक ऑपरेट हो चुका है, ENT स्पेशलिस्ट का 2 महीने इलाज चला, अब ऑपरेट के बाद डॉक्टर 10 दिन बाद बोलता है रीऑपरेट। तो समझ गए माजरा क्या है। 2-2.5 लाख रुपए लगा चुके थे, मैंने कितना ले लिया सर आपसे? आपने सर शायद, मेरा अभी तक पूरा खर्चा वही 20-25 हज़ार रुपए का है, जब मैं अपनी कार से आया था। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 2.5 लाख लगाने के बाद उसका दोबारा से लगाने का प्रोसेस चालू हो गया था। हाँ। और हमने इसने बोला 20 से 25 हज़ार रुपये टोटल इनके ट्रांसपोर्टेशन लगा के आज इसका खर्चा बताया इनका। तो इतनी अच्छी रिकवरी के वीडियोस बनाने के बाद भी लोगों को भ्रम है। तो मैं तो नहीं कहता कि हमारे पास आप लोग आओ जी, मैं सिर्फ अपने पेशेंट की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद को कई डॉक्टर ने जानबूझकर स्लो बोलकर और इसको बदनाम किया। इसमें आयुर्वेद का ही कसूर रहा है जी। आज सर वाइफ को भी आना था। अच्छा। लेकिन सिर्फ वो आए इसलिए नहीं, क्योंकि हमारा ये कहना था कि अगर हम 2-3 दिन का सफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ से 800 किलोमीटर है, तो जो उनका शेड्यूल है खाने पीने का वो चेंज होगा। तो अभी कुछ दिन जो रियायत बरतनी है उसको थोड़ा और बरतने हैं, फिर 20 दिन बाद फिर चले। नहीं, पेशेंट उनको लेकर के पेशेंट के साथ ही बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आज जिस विचार, तो हमारे आपके जो बन के विचार थे वो आज हमने क्लियर इसीलिए किया क्योंकि आज 20 दिन का रिकवरी का वीडियो देखने के बाद किसी को विश्वास नहीं होता जी। और आपकी वीडियो पर भी लोगों को विश्वास नहीं होगा, उन्हें भी लगेगा जैसे आप वीडियो देखते थे ना कि यार कैसे हो सकता है भाई ऐसी रिकवरी तो कभी सोचा भी नहीं होगा। सर मैं दूसरों की तो नहीं कर सकता, मेरे जितने रिलेटिव पेशे से एक व्यापारी हूँ, यूपी में डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर पड़ता है, 250 दुकानदार हैं जिनको मैं माल सप्लाई करता हूँ, 2-2 लाख का माल देता हूँ, बड़े दुकानदार। वो 250 दुकानदार मेरे केस से संतुष्ट हैं। हाँ, वो कहते हैं कि भैया आपने इतनी अच्छी रिकवरी की, ऐसा करो भैया आप दवा ना बंद करना, अभी दवा और चलने दो।
वो लोग खुद मुझे मोटिवेट करते, भैया दवा भी ना बंद करना, अभी और चलने दो, अगर फायदा है दवा चलने दो। 13-14 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका है। आप लगा लो कि ऐसे कैसे आयुर्वेद को पता नहीं क्या नाम देंगे लोग, लेकिन बदनाम तो ना करें, हम तो यही कहेंगे। हमने किसी के बड़ाई के लिए नहीं बनाया वीडियो है, हम ये चाहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो आपकी धर्मपत्नी की तरह लोग इस जगह पर हो सकता है कि वीडियो देखे हो, तो वो भी 20 दिन का तो एक बार वो ट्रायल ले सकते हैं। 20 दिन में नुकसान तो कुछ नहीं होना सर, कुछ नहीं होना। आज 20 दिन का रिकवरी का जो वीडियोस डाला मैंने, ये यही कहते हैं कि भाई चांस ही सही, आपने भी एक जुआ खेला था, चलो ये जुआ खेला था, तो वो तो जुआ खेला आज अच्छी तरह से आपका बेनिफिट्स ले लिया आपने। हाँ हम ये चाहेंगे कि ऐसा आयुर्वेद कम से कम हर जगह हो, जी सर, और मैं भी चाहूंगा कि इस आयुर्वेद को आप भी सीखने की कोशिश करो जी। डेफिनेटली सर। मैं ही चाहता नहीं, हम इस पर विचार हमने शुरू किया है। देखो ये सिखा के मेरा नुकसान ही है जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मान लो कि मैं ना राजीव दीक्षित जब इस दुनिया में नहीं रहे तो आज हमें बड़ा अफसोस होता है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे राजीव दीक्षित कई होते जी सर, तो आज मेरे जैसे चिकित्सक अगर कई हों तो ऐसा लगेगा कि हाँ अब जीना मेरा सफल रहा। हम ये चाहते हैं कि हर घर में हो। राजीव दीक्षित भी चाहते थे कि हर राज्य में एक ऐसा वैद्य हो कि भागना ना पड़े। कई बार लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, कई बार किराया भाड़ा नहीं होता, गरीब लोग बेचारे इतना ही पैसा कमाते जो रोज़ का कमा के खा सके, तो वहीं आसपास कोई ऐसे वैद्य मिल जाए और जो कि किसी भी तरह से लोगों को ऐसे विचार ना हो कि भाई धन की तरफ देख रहे हैं जी। मैंने जो मेडिसिन दी है वो ऐसी रिकवरी है तो उसका ये चार्ज कैपेबल है ना सर जी, गलत तो नहीं ना। अगर मैं पैसे कम करके कि भी कम, तो कम वाली बात क्या, जब आराम ही ना मिले तो। कई लोगों ने आयुर्वेद को महंगा और कई लोगों ने कम, इस तरह से आयुर्वेद को आकलन करते हैं कि बहुत महंगा है और बहुत सस्ता है। सस्ते के चक्कर में और महंगे के चक्कर में रिजल्ट्स क्या है, इस चीज़ को लेकर हम चाहते हैं कि ऐसा आयुर्वेद हर घर में जाए जी। और आपने जो आज स्किन स्पेशलिस्ट के नाम से अगर बोला जाए तो आप तो कई लोगों को ठीक कर सकते हो सर। मैं दुकान में बैठता हूँ तो जैसे जो भी लोग आते हैं घर के हाल चाल पूछते हैं तो मैं उनसे जरूर पूछता हूँ तुम्हारे यहाँ किसी को स्किन रोग तो नहीं है, हाँ। या कोई, मैं उनको बोलता हूँ भाई वहाँ नहीं जा रहे, ऐसे काम करते रहो, बेनिफिट जरूर मिलेगा। मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है और 3-3, 4-4 साल पुरानी स्किन की तो ये खुद भी सोल्यूशन कर सकते हैं जी, बिना मेडिसिन के। तो ऐसा आयुर्वेद था जी, और ऐसी थी हमारी गौ माता जी। आज जिसको सड़कों पर कचरा खाना पड़ रहा है सर, मानते हो ना। आज उस गौ माता ने आपके घर में 3 पेशेंट को ठीक किया। मेरी दवाई का कोई रोल नहीं है। मैंने मेरी वीडियोस में हर वीडियो में बोला है कि मेरी मेडिसिन सिर्फ 20% काम करती है, 80% आपके घर का दिनचर्या जो आपने 5 दिन सिर्फ जी, उसको ठीक करने के लिए इन्होंने जोर लगा दिया। पहले तो गाय का इंतजाम किया, जब तक गाय नहीं मिली प्रॉपर जो इनको चाहिए थी देसी, तब तक इन्होंने दवाई नहीं चलाई। और उस 5 दिन के दौरान इनकी धर्मपत्नी का जो जहाँ पर टाँके थे वो गांठ एक बता रहे कि दो अगेन हो गए, जो उन टाँकों के बीच से एक उभार फिर से वो निकल गया था। ये सोचा पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही दवाई चालू करूंगा, ठीक है। तो पूरा इंतजाम करने में इन्होंने पूरा जोर लगाया, एक छोटी सी भी त्रुटि इन्होंने नहीं करी जी सर। तो उसी का रिजल्ट आज इतना अच्छा था। तभी ये बोल रहे हैं कि जो पेशेंट यहाँ आते हैं प्रॉपर अगर पूरा नियम करें जो यहाँ बताया जाता है दिनचर्या, तो सबको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मौत तो एक सच्चाई है जी, जी, मौत तो नहीं टलेगी। देखो मरूंगा मैं भी जी सर। बेशक आपके पेशेंट को मैंने 30 से 4 दिन मैंने मान लो कि 15 दिन में ठीक कर दिया, लेकिन क्या मैं नहीं मरूंगा? वो तो सर आना ही, मौत सत्य है, मौत तो आएगी। जिस दिन मौत पर विजय मिल गया तो वो तो समझ लो कि हाँ, वो तो यमराज का कोई खास ही होगा जो ऐसी स्टेटमेंट देगा कि मैं मौत को टाल सकता हूँ। मैं तो कहूँगा जिस आयुर्वेद को लेकर लोगों ने बदनाम किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बदनाम किया, लंबा आयुर्वेद है, वो गलत था जी सर। आयुर्वेद स्लो नहीं है, फास्ट है, बड़ा फास्ट है, स्लो किया गया था। हम ये चाहते हैं कि ये आयुर्वेद को लोगों इसको बदनाम ना करें, ठीक है। लोगों का भ्रम हो जाता है कि कैसे हो सकता है, तो आज आयुर्वेद का जिम्मेवारी आप पर ही है। आपने बताया जितने भी आप होलसेलर हैं तो कम से कम उनको गाय के बारे में बताना। जी हम डेफिनेटली बताते हैं। मेरा नाम ना भी बोलो, गाय सबके घर में बता दो। हम गाय के बारे में, क्योंकि हम अपना एग्जांपल देते हैं, भाई मुझे बेनिफिट मिला है, आप लोग करो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। बहुत बढ़िया बात। तो सर इस बात से ही वीडियो को स्टॉप करते कहते हैं बड़े मुबारक हो आपको, थैंक यू सर। और 2.5 लाख रुपये बच गए आपके। ठीक है, नमस्ते सर। थैंक यू सर।